हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस। विक्रय तथा किराया क्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 10 मार्क्स में प्रीवियस ईयर के में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि विक्रय तथा किराया क्रय में क्या अंतर है। देखिए, बिक्री खरीद समझौते में खरीदार वस्तु की पूरी कीमत का अग्रिम भुगतान करता है और तुरंत उसका स्वामित्व ले लेता है। समझ में आया कि आपको कोई सामान पसंद आई, आपने उसकी पेमेंट की और आप उसके स्वामी बन गए। लेकिन किराया खरीद समझौते में खरीदार समय के साथ विक्रेता को भुगतान करता है, जिसमें भुगतान अवधि के अंत में आइटम खरीदने का विकल्प होता है। किराया खरीद एक प्रकार की किस्त योजना है। देखिए, आप डिफरेंस हम देखते हैं, बिक्री खरीद और किराया खरीद में क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं बिक्री खरीद की। खरीदारी के समय पूरा भुगतान करने पर ग्राहक को सामान बेचा जाता है। वहीं अगर किराया खरीद की बात करें, सामान ग्राहक को एक निश्चित अवधि में नियमित भुगतान के लिए पट्टे पर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं बिक्री खरीद की। पूर्ण भुगतान पर माल का स्वामित्व तुरंत ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगर पूरा भुगतान आपने कर दिया तो आप तुरंत उसके मालिक बन जाओगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अंतिम भुगतान के बाद ही सामान का स्वामित्व ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है। बिक्री खरीद में क्या है, आमतौर पर किसी क्रेडिट जांच की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है किराया खरीद में। ठीक है। फिर इसमें बिक्री में डाउन पेमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आवश्यकता होती है। खरीद मूल्य पर ब्याज नहीं लिया जाता, जबकि इसमें खरीद मूल्य पर ब्याज लगाया जाता है। खरीद सामान ग्राहक सामान का तुरंत उपयोग कर सकता है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, डाउन पेमेंट करने के बाद ही ग्राहक सामान का इस्तेमाल कर सकता है। यदि ग्राहक चाहे तो सामान को दोबारा बेच सकता है, लेकिन किराए की अवधि के दौरान सामान की पुनः विक्रय की आमतौर पर अनुमति नहीं होती है। इस वाले में ग्राहक सामान की किसी भी मरम्मत या रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन किराए वाले में क्या होता है, आपूर्तिकर्ता माल की मरम्मत या रखरखाव के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंतर देख लेते हैं। देखिए, बिक्री का अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन किराया खरीद के लिए अनुबंध लिखित रूप में ही होना चाहिए और दोनों पक्षों के हस्ताक्षरित करना होता है, मतलब दोनों पक्षों के साइन भी उसमें होने चाहिए। किराया खरीद प्रणाली में अगर खरीदार भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता को सामान वापस लेने का अधिकार है, जबकि बिक्री प्रणाली में अगर खरीदार भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता बकाया धन की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन माल वापस नहीं ले सकता। माल की बिक्री का अधिनियम 1930 और किराया खरीद अधिनियम 1972 है। खरीदार अनुबंध समाप्त नहीं कर सकता और वह कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जबकि किराया क्रेता विक्रेता को परिसंपत्ति वापस करके अनुबंध समाप्त कर सकता है और पूरी किस्तों का भुगतान करने का कोई दायित्व उस पर नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।